बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्य पॉलिटी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एस्टिफाइड कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा के पोल्ट्री में इस्तेमाल पर बात होगी। इसे किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, डोज क्या रखेंगे और कितने दिन इस्तेमाल करवाना है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, कॉपर सल्फेट एक एंटी माइक्रोबैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट है, यानी ये कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया और फफूंदी के खिलाफ काम करता है। अगर मुर्गियों की कलगी पर आपको कुछ दाने नजर आए तो ये फफूंदी की एक शक्ल हो सकती है। कॉपर सल्फेट बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में मददगार होता है। खास तौर पर यह फ्लाक को इकोलाई और साल्मोनेला जैसे पैथोजन से बचाता है। नीला थोथा आंतरियों के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नुकसानदा बैक्टीरिया को कम करता है और ओवरऑल गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इख्तियात के तौर पर आप कॉपर सल्फेट को माइकोप्लाज्मा और दूसरे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से पोल्ट्री बर्ड्स को बचाने के लिए नीला थोथा का इस्तेमाल करवा सकते हैं। कॉपर की वजह से अंडों के शेल की क्वालिटी और कलर इम्प्रूव होता है। कॉपर सल्फेट बर्ड्स के जिस्म से टॉक्सिसिटी को कम करता है, या फिर कमजोर बर्ड्स को सेहतमंद करना हो। बर्ड्स को सोकड़े से निजात दिलाने के लिए भी कुछ केसेस में कॉपर सल्फेट मददगार होता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, छोटे चूजों में इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। एस्टिफाइड कॉपर सल्फेट इनके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और इन्हें बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। कॉपर सल्फेट चूजों की गट हेल्थ यानी इंटेस्टिनल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, जो कि न्यूट्रिशन की मुकम्मल अब्जॉर्प्शन में मददगार होता है। नए बेबी चिक्स में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का खतरा मौजूद रहता है। कॉपर सल्फेट इन इन्फेक्शंस को रोकने में मददगार होता है। ये चूजों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को साफ रखता है और इन्हें सांस की बीमारियों से महफूज रखता है। छोटे चूजों में इनिशियल स्ट्रेस और ज्यादा रश होने की वजह से डिजीज का खतरा मौजूद होता है। एस्टिफाइड कॉपर सल्फेट स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज को कंट्रोल करता है और छोटे चूजों को सेहतमंद रखता है। इस तरह ओवरऑल फ्लॉक की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ ये बात बताता चलूं कि अकेला कॉपर सल्फेट भी मार्केट में दस्तयाब है, लेकिन आपने एस्टिफाइड कॉपर सल्फेट को लेना है। कॉपर सल्फेट CuSO4 एक बेसिक केमिकल कंपाउंड है जो कि कॉपर और सल्फेट से मिलकर बनता है, जबकि एस्टिफाइड कॉपर सल्फेट में कॉपर सल्फेट के अलावा माइल्ड एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड को भी मिलाया जाता है, जो कि इस अमेदे का pH थोड़ा एसिडिक बना देता है। एस्टिफाइड करने का मकसद कॉपर सल्फेट की प्रॉपर्टीज को इनहेंस करना होता है। एस्टिफाइड होने की वजह से ये हार्मफुल पैथोजन को किल करने में और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आपके पास कॉपर सल्फेट है तो भी आप इसको एस्टिफाइड कॉपर सल्फेट खुद बना सकते हैं। इस मकसद के लिए 2 लीटर पानी में 1 ग्राम सादा कॉपर सल्फेट और 2 ml अंगूरी सिरका को मिक्स करके इसे एस्टिफाइड कर सकते हैं। अब हम कॉपर सल्फेट की डोज की बात करते हैं। इसे आप फीड या पानी में मिक्स करके पोल्ट्री बर्ड्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपके पास लेयर मुर्गियां हैं तो आप 1 ग्राम एस्टिफाइड कॉपर सल्फेट को, जो कि बना बनाया मार्केट में दस्तयाब है, इसे आप 2 लीटर पानी में मुर्गियों को डेली 8 घंटे और मुसलसल 3 दिन से लेकर 5 दिन तक इस्तेमाल करवा सकते हैं। बताई गई डोज से और बताए गए दिनों से ज्यादा इस्तेमाल ना करवाएं। इसके अलावा कॉपर सल्फेट के पाउडर को आप डायरेक्ट फीड में मिक्स कर सकते हैं। इस मकसद के लिए 1 ग्राम एस्टिफाइड कॉपर सल्फेट को 1 किलो फीड में मिक्स करके बर्ड्स को दें। अगर आपके पास सिंपल कॉपर सल्फेट मौजूद है तो आप इसमें सिरका मिक्स करके इसे फीड में भी यूज करवा सकते हैं। इस तरह आपका सिंपल कॉपर सल्फेट एस्टिफाइड हो जाएगा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुछ दफा कॉम्प्लिकेटेड केसेस में फ्लॉक में बीमारी का पता ही नहीं लग रहा होता और फार्मर महंगी एंटीबायोटिक का यूज करवा कर भी फ्लॉक को सेहतमंद नहीं कर पाता, जबकि सस्ते दामों में दस्तयाब एस्टिफाइड कॉपर सल्फेट ये काम आसानी से कर देता है। इसलिए अगर आप फार्मिंग से मुंसलिक हैं तो आपके पास एस्टिफाइड कॉपर सल्फेट मौजूद होना चाहिए
आप अपने शेड को हार्मफुल पैथोजन से महफूज रखने के लिए भी एस्टिफाइड कॉपर सल्फेट को स्प्रे कर सकते हैं। पानी और फीड के बर्तनों को भी जरासीमों से महफूज रखने के लिए कॉपर सल्फेट का स्प्रे किया जा सकता है। इस मकसद के लिए 5 ग्राम एस्टिफाइड कॉपर सल्फेट 1 लीटर पानी में हल कर लें। इसे अच्छी तरह मिक्स करें और इसे स्प्रे वाली बोतल या स्प्रे कैन में डालकर फीड और पानी के बर्तनों पर स्प्रे करें। कुछ टाइम के लिए फीड और पानी के बर्तनों को ऐसे ही रहने दें और बाद में सादा पानी से इसे वॉश कर दें। इस तरह आपके ये फीड और पानी के बर्तन हार्मफुल बैक्टीरिया, पैथोजेंस और जरासीमों से महफूज हो जाएंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, कॉपर सल्फेट को कभी भी बताई गई डोज से ज्यादा इस्तेमाल ना करवाएं और ना ही इसे 5 दिन से ज्यादा इस्तेमाल करवाएं। अगर आप इसकी डोज ज्यादा रखेंगे तो कॉपर पॉइजनिंग का खतरा रहता है, जो कि बर्ड्स की लीवर या किडनी पर बुरा असर डाल सकता है। इसके ज्यादा इस्तेमाल करवाने से मुर्गियों का वाटर इनटेक कम हो जाता है, क्योंकि नीला थोथा से पानी का टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, जो कि मुर्गियों के पानी पीने की मिकदार को कम कर देता है और मुर्गियां डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकती हैं। इसके अलावा ये भी नोट करें कि नीला थोथा बताई गई डोज में इस्तेमाल करवाया जाए तो ये टॉक्सिसिटी को कम करता है, लेकिन अगर एस्टिफाइड कॉपर सल्फेट को ओवरडोज किया जाए तो ये टॉक्सिसिटी की वजह बन सकता है और ये फ्लॉक की हेल्थ पर नेगेटिव असर डाल सकता है, जैसे कि फेदर लॉस या ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए मतलूबा मिकदार से ज़्यादा एस्टिफाइड कॉपर सल्फेट को इस्तेमाल ना करवाया जाए। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, एस्टिफाइड कॉपर सल्फेट की इस इंफॉर्मेशन के साथ ही हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों से इल्तिमास है कि मज़ीद पोल्ट्री से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल आर पोल्ट्री को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।